بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ایک خوبصورت دن کی ابتدا اس دعا کے ساتھ آپ سلامت رہیں اور رب العزت آپ کو دائمی خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیشہ آپ کا نگہبان اور مددگار ہو، آمین۔ بچوں، میں آپ کو پاکستان انٹرنیشنل اسکول طائف کے ورچوئل لرننگ سسٹم میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم اپنی اردو کی کتاب کی نظم پرندے کی فریاد شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا 7واں لیکچر ہے۔ آپ سب اپنی اردو کی کتابیں کھولیں اور صفحہ نمبر 75 پر آ جائیں۔ صفحہ نمبر 75 پر ہماری اردو کی کتاب کی نظم پرندے کی فریاد۔ بچوں، اس نظم کو لکھنے والے شاعر کا نام ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہے۔ یہ نظم ایک پرندے کی دکھی داستان ہے جو کہ قید میں ہے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت نظم ہے، تو سب سے پہلے اس نظم کے خاص الفاظ کو پڑھنا سیکھ لیتے ہیں۔ اس نظم کے خاص الفاظ درج ذیل ہیں۔ پہلا لفظ ہے چہچہانا یعنی گیت گانا۔ دوسرا لفظ ہے قفس یعنی قید، پنجرہ۔ تیسرا لفظ ہے صدائیں یعنی آوازیں۔ چوتھا لفظ ہے رہائی یعنی آزادی۔ پانچواں لفظ ہے دکھڑا یعنی دکھی داستان۔ دوبارہ سے پڑھیے، چہچہانا، قفس، صدائیں، رہائی، دکھڑا۔ ایک بار پھر سے دہرا لیتے ہیں، چہچہانا، قفس، صدائیں، رہائی، دکھڑا۔ بچوں، اس نظم کو میں نے تصویروں کی مدد سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ نظم ایک بہت ہی خوبصورت آواز میں ہے۔ آپ سب سے پہلے اس نظم کو سنیے، اس کے بعد ہم اس نظم کی پڑھائی کریں گے۔ یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا۔ آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا۔ لگتی ہے چوٹ دل پر، آتا ہے یاد جس دم، شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا۔ آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں، ہوتی میری رہائی، اے کاش میرے بس میں۔ کیا بد نصیب ہوں میں، گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہے وطن میں قید میں پڑا ہوں۔ آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہے، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں۔ اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہی قفس میں غم سے مر نہ جاؤں۔
जब से चमन छूटा है ये हाल हो गया है, दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है, गाना किसे समझ कर खुश हो न सुनने वाले, दुखे हुए दिलों की फरियाद ये सदा है। आजाद मुझको कर दे ओ कैद करने वाले, मैं बेजुबां हूँ कैदी, तू छोड़ कर दो वाले, तू छोड़ कर दो वाले, तू छोड़ कर दो वाले, छोड़ कर दो वाले, छोड़ कर दो वाले, छोड़ कर दो वाले, तू छोड़। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये नज़म अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, और अगर आपने कुछ परिंदे कैद में रखे होंगे तो उनको फ़ौरन से आज़ाद कर देंगे, क्योंकि परिंदों को कैद में रहना पसंद नहीं है। वो आज़ाद घूमना चाहते हैं और अपने वतन में रहना चाहते हैं। इस नज़म में शायर हमें यही पैगाम दे रहा है कि परिंदों को कैद पसंद नहीं है, वो अपनी मर्जी से आज़ाद घूमना फिरना चाहते हैं। बच्चों, अब हम इस नज़म की पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले इस नज़म के ख़ास अल्फाज को दोहरा लेते हैं। चहचहाना, कफ़स, सदाएं, रिहाई, दुखड़ा। आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, वो बाग़ की बहारें, वो सब का चहचहाना। आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। आती नहीं सदाएं इसकी मेरे कफ़स में, होती मेरी रिहाई ऐ काश मेरे बस में। क्या बदनसीब हूँ मैं घर को तरस रहा हूँ, साथी तो हैं वतन में मैं कैद में पड़ा हूँ। आई बहार कलियाँ फूलों की हंस रही हैं, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊं, डर है यही कफ़स में मैं गम से मर न जाऊं। आज़ाद मुझको कर दे ओ कैद करने वाले, मैं बेज़ुबां हूँ कैदी, तू छोड़ कर दुआ ले। बच्चों, अब आप सब मेरे साथ पढ़िए। आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, वो बाग़ की बहारें, वो सब का चहचहाना। आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। आती नहीं सदाएं इसकी मेरे कफ़स में, होती मेरी रिहाई ऐ काश मेरे बस में। क्या बदनसीब हूँ मैं घर को तरस रहा हूँ, साथी तो हैं वतन में मैं कैद में पड़ा हूँ। आई बहार कलियाँ फूलों की हंस रही हैं, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊं, डर है यही कफ़स में मैं गम से मर न जाऊं। आज़ाद मुझको कर दे ओ कैद करने वाले, मैं बेज़ुबां हूँ कैदी, तू छोड़ कर दुआ ले। बच्चों, आपको ये नज़म अच्छे से पढ़ना आ गई होगी। अब हम इस नज़म की मशक़ें हल करेंगे। इस नज़म की मशक नंबर 1 है, दिए गए अल्फाज के हम आवाज़ अल्फाज लिखें। पहला लफ्ज़ है रिहाई, इसके हम आवाज़ अल्फाज हैं आई, जुदाई। दूसरा लफ्ज़ है गम, इसके हम आवाज़ अल्फाज हैं हम, तुम। तीसरा लफ्ज़ है ज़माना, इसके हम आवाज़ अल्फाज हैं घराना, रोज़ाना। चौथा लफ्ज़ है याद, इसके हम आवाज़ अल्फाज हैं बर्बाद, आबाद। पांचवा लफ्ज़ है रोना,
इसके हम आवाज अल्फाज हैं सोना, खोना। दोबारा से दोहराइए, रिहाई, आई, जुदाई। गम, हम, तुम। जमाना, घराना, रोजाना। याद, बर्बाद, आबाद। रोना, सोना, खोना। बच्चों फिर से दोहराइए, रिहाई, आई, जुदाई। गम, हम, तुम। जमाना, घराना, रोजाना। याद, बर्बाद, आबाद। रोना, सोना, खोना। बच्चों ये थी मश्क नंबर 1। अब आ जाइए मश्क नंबर 2 पर। मश्क नंबर 2 में दिए गए जुमलों में कुछ अल्फाज के नीचे लकीर लगाई गई है। इन अल्फाज के मायने पर दायरा लगाएं। जैसा कि पहला जुमला है, परिंदे चहचहा रहे हैं। इस जुमले में लफ्ज चहचहा के मायने तलाश करने हैं। तो लफ्ज चहचहा के मायने है ऊंचा उड़ना, आजाद घूमना, गीत गाना। तो लफ्ज चहचहा के मायने है गीत गाना। दूसरा जुमला है, जख्मियों की मदद के लिए सदाएं गूंज रही थी। तो लफ्ज सदाएं के मायने है आवाजें, भाग दौड़ या दर्द। तो लफ्ज सदाएं के मायने है आवाजें। तीसरा जुमला है, बुढ़िया अपना दुखड़ा बयान कर रही थी। तो लफ्ज दुखड़ा के मायने है दुखी दास्तान, मज़ाहिया कहानी, दिलचस्प किस्सा। तो लफ्ज दुखड़ा के मायने है दुखी दास्तान। चौथा जुमला है, एक खूबसूरत तोता कफस में था। तो लफ्ज कफस के मायने है पिंजरा, गार, पेड़। तो लफ्ज कफस के मायने है पिंजरा यानी कैद। पांचवा जुमला है, कैदी अपनी रिहाई चाहता था। तो लफ्ज रिहाई के मायने है कमाई, खुराक, आजादी। तो लफ्ज रिहाई के मायने है आजादी। दोबारा से दोहराइए, चहचहा के मायने है गीत गाना, सदाएं आवाजें, दुखड़ा दुखी दास्तान, कफस पिंजरा, रिहाई आजादी। फिर से दोहराइए, चहचहा गीत गाना, सदाएं आवाजें, दुखड़ा दुखी दास्तान, कफस पिंजरा, रिहाई आजादी। बच्चों ये थी मश्क नंबर 2। अब आ जाइए मश्क नंबर 3 पर। नीचे दिए गए अल्फाज के जुमले बनाएं। पहला लफ्ज जो हमें दिया गया है वो है कफस, जिसके मायने है पिंजरा। परिंदा कफस में कैद था। दूसरा लफ्ज है चहचहाना, परिंदे सुबह सवेरे खुशी से चहचहाते हैं। चहचहाना यानी गीत गाना, परिंदे सुबह सवेरे खुशी से चहचहाते हैं। तीसरा लफ्ज है रिहाई। रिहाई का मतलब है आजादी। इसका जुमला है, परिंदा अपनी रिहाई की दुआ कर रहा था। परिंदा अपनी रिहाई की दुआ कर रहा था। चौथा लफ्ज है दुखड़ा। लफ्ज दुखड़ा के मायने है दुखी दास्तान। बुढ़िया अपना दुखड़ा बयान कर रही थी। बुढ़िया अपना दुखड़ा बयान कर रही थी। पांचवा लफ्ज है कैद। परिंदे कैद में खुश नहीं रहते। परिंदे कैद में खुश नहीं रहते। दोबारा से दोहराइए, कफस, परिंदा कफस में था, कफस में कैद था। चहचहाना, परिंदे सुबह सवेरे खुशी से चहचहाते हैं। रिहाई, परिंदा अपनी रिहाई की दुआ कर रहा था। दुखड़ा, बुढ़िया अपना दुखड़ा बयान कर रही थी। कैद, परिंदे कैद में खुश नहीं रहते। फिर से दोहराइए, कफस, परिंदा कफस में कैद था। चहचहाना, परिंदे सुबह सवेरे खुशी से चहचहाते हैं।
रिहाई परिंदा अपनी रिहाई की दुआ कर रहा था। दुखड़ा बुढ़िया अपना दुखड़ा बयान कर रही थी। कैद परिंदे कैद में खुश नहीं रहते। बच्चों ये थी मश्क नंबर 3। अब आ जाइए मश्क नंबर 4 पर। मंदरजा झेल सवालात के जवाबात तहरीर करें। पहला सवाल है, इस नज़म में कितने अशार हैं? इसका जवाब है इस नज़म में 7 अशार हैं। दूसरा सवाल है, परिंदे को कैद में क्या याद आ रहा था? इसका जवाब है परिंदे को कैद में गुजरा हुआ ज़माना याद आ रहा था। तीसरा सवाल है, परिंदे के साथी कहाँ थे? इसका जवाब है परिंदे के साथी अपने वतन में थे। चौथा सवाल है, परिंदे की फरियाद किस शायर की नज़म है? इसका जवाब है इस नज़म को लिखने वाले डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। दोबारा से दोहराइए, इस नज़म में कितने अशार हैं? इस नज़म में 7 अशार हैं। परिंदे को कैद में क्या याद आ रहा था? परिंदे को कैद में गुजरा हुआ ज़माना याद आ रहा था। तीसरा सवाल है, परिंदे के साथी कहाँ थे? इसका जवाब है परिंदे के साथी अपने वतन में थे। चौथा सवाल है, परिंदे की फरियाद किस शायर की नज़म है? इसका जवाब है इस नज़म को लिखने वाले डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। बच्चों ये थी मश्क नंबर 4। अब आ जाइए मश्क नंबर 5 पर। मश्क नंबर 5 में आपने ये बताना है कि इस नज़म में कैद में परिंदा अपनी आज़ादी के दिनों की किन बातों को याद कर रहा था। जैसा कि आप इस नज़म में सुन भी चुके हैं कि इस नज़म में कैद परिंदा बहुत उदास था। उसे अपना वतन याद आ रहा था, जहाँ वो अपनी मर्जी से अपने घोंसले में आता जाता था, जहाँ वो अपने वतन की खूबसूरती देखकर खुश होता था, जहाँ वो बाग में खिले हुए रंग बिरंगे फूल देखता और अपने साथी परिंदों को चहचहाता देखकर खुशी से फूले ना समाता था। दोबारा से दोहरा लीजिए, इस नज़म में कैद परिंदा बहुत उदास था। उसे अपना वतन याद आ रहा था, जहाँ वो अपनी मर्जी से अपने घोंसले में आता जाता था, जहाँ वो अपने वतन की खूबसूरती देखकर खुश होता था, जहाँ वो बाग में खिले हुए रंग बिरंगे फूल देखता और अपने साथी परिंदों को चहचहाता देखकर खुशी से फूले ना समाता था। बच्चों ये थी मश्क नंबर 5। अब आ जाइए मश्क नंबर 6 पर। मश्क नंबर 6 में आपने अल्फाज के मतजाद लिखने हैं। तो पहला लफ्ज़ जो आपको दिया गया है वो है गायब। यहाँ पे मतजाद लिखे हुए हैं, किताब में आप ये हल करेंगे। गायब, इसका मतजाद क्या है? ज़ाहिर। गुलामी, इसका मतजाद क्या है? आज़ादी। सर्द, गरम। गलत, सही। कैद, आज़ाद। दोबारा दोहराइए, गायब, ज़ाहिर। गुलामी, आज़ादी। सर्द, गरम। गलत, सही। कैद, आज़ाद। एक बार फिर से दोहरा लीजिए, गायब, ज़ाहिर। गुलामी, आज़ादी। सर्द, गरम। गलत, सही। कैद, आज़ाद। बच्चों ये थी मश्क नंबर 6। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये नज़म बहुत अच्छे तरीके से और इसकी तमाम मशकें भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। आपने इन तमाम मशकों को अपनी किताब में हल करना है। यह है आपका घर का काम। तमाम मशकों को किताब में हल करें, सवालात के जवाबात कॉपी में लिखें, इमला के अल्फाज 5 बार कॉपी में लिखें और पढ़ाई कम से कम 3 बार करें। दोबारा से दोहराइए, तमाम मशकों को किताब में हल करें, सवालात के जवाबात कॉपी में लिखिएगा, इमला के अल्फाज 5 बार कॉपी में लिखें और पढ़ाई कम से कम 3 बार करें।
بچوں میں امید کرتی ہوں آج کا لیکچر آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ نے اسے خوب انجوائے بھی کیا ہوگا۔ اوکے بچوں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اوکے، بیسٹ آف لک۔